अपनी बगल में दबा करके ये चीज, ये शब्द बोलना है। आपके प्यार को आपके हाथ में होना पड़ेगा। आपका प्यार जबरदस्ती चल करके आपकी तरफ आएगा। आपका रिश्ता 100% सुधर जाएगा। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ को सुमधुर बना करके आपके रिश्तों को सुधारा जाता है, आपके संबंधों को मधुर बनाया जाता है, आपके रिलेशनशिप को, पारिवारिक लाइफ को, दाम्पत्य लाइफ को, मैरिटल लाइफ को, शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से आपके पक्ष में बना करके, आपको उसके अनुकूल बना करके आपको जीवंत किया जाता है। आपके जीवन में मानो फिर से प्राण भरने का एक काम करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी रेगुलर, लगातार, बार-बार, हर बार कर रही है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों में लगातार काम करते करते अभी तक यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। इतने लोगों का काम हो चुका है। ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास है, साथ में गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का रिसर्च है। ये दोनों चीजों का सम्मिश्रणीकरण है, जिसकी वजह से हम रोज बहुत बड़ी संख्या में लाभान्वित होते हैं। आज रामायण के किष्किंधा कांड को और महाराज सुग्रीव के भाई वाली को, उनकी पूरे जीवनांत को, दर्शन शास्त्र को, दर्शन को, वेदांग को, उपनिषद को निकाल के उनसे कुछ सार आपके सामने बताए जा रहे हैं। आपको करना क्या है? सिर्फ थोड़े से कपड़े आपको अपनी काख में दबा कर रखने हैं। काख मतलब अपनी बगल में, अपने हाथ के नीचे, शोल्डर के नीचे का जो हिस्सा होता है। अक्सर आपने देखा होगा महिलाएं अपना पल्लू ऐसे दबा के रखती हैं साइड में। तो जैसे आप अगर जैसे भी आप समझे, आपको अपनी काख के नीचे, अपने बगल के नीचे ये वस्तु दबा करके ये शब्द बोलना है। ऐसा करते ही पहले से ही क्षण ये निश्चित हो जाएगा कि तुम्हारा विवाह बचना ही है। तुम जिससे चाहते हो उससे ही विवाह होगा। तुम्हारा शादीशुदा लाइफ अच्छा चलेगा, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुमधुर होगा, तुम्हारी लाइफ में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तुमसे दूर जा रहा व्यक्ति तत्काल तुम्हारे संपर्क में आएगा, तत्काल तुम्हारे साथ संवाद स्थापित करेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि महाराज बलि के पास एक अद्भुत शक्ति थी। महाराज बलि के पास एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर थी, जिसके सन्मुख वो जाते, जिसके सामने वो जाते, उसकी आधी चीजें अपने अंदर भर लेते। फिर अगर उनके पास जरा सा भी कुछ और एक्स्ट्रा होता तो जीत जाते। बात केवल बल की नहीं थी, बात केवल युद्ध की नहीं थी। हर एक चीज में वो ऐसे ही थे। चाहे शास्त्रोक्त हो, चाहे प्रमाण देने की बात हो, चाहे विद्वता की बात हो, चाहे प्यार की बात हो, यहां तक कि रिश्तों में भी वो सुग्रीव से श्रेष्ठ थे तब तक, जब तक सुग्रीव के जीवन में राम नहीं आ गए। और भगवान राम को भी बाली को छुप कर मारना पड़ा, सामने आकर के नहीं मार पाए। वो भी स्वयं भगवान होने के बावजूद भी, ध्यान रखना इस बात को, सकारात्मक समझने की कोशिश करना, केवल व्याख्यान है ये। हम धर्म की बात बाद में करेंगे, पहले व्याख्यान तथ्यात्मक तरीके से समझिएगा। भगवान होने के पश्चात भी मारना तो उन्हें छुप कर ही पड़ा, कारण चाहे कोई भी। यानी उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी व्यवस्था थी तो बहुत मजबूत। अगर तुम भी ऐसा चाहते हो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के सामने आ ही ना पाए, आए तो आधी पहले ही खत्म हो जाए, तो आपको ये उपाय सबसे ज्यादा सार्थक होने वाला है। सीधा तुम्हें उपाय बताऊं, किष्किंधा कांड को तुम्हारे जीवन में डालूं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव, लेकिन ये बताते हुए कि हम हर बात बहुत सीक्रेट रखते हैं। आपकी हर एक चीज को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। आपकी कोई भी बात सार्वजनिक नहीं की जाती। हम जिनका भी आपको वॉइस मैसेज या कॉल सुनाते हैं, उनकी खुद की रिक्वेस्ट होती तब सुनाते हैं। तो वो स्वयं चाहते हैं, स्वयं ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं, तभी हम आपको सुनाते हैं। तो आपके बीच से एक अनुभव ले रहे हैं।
वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने मेरा प्यार लौटाया, उसने मैसेज भी किया, उसने अच्छी से बातें भी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। टाइम लगने पर आपसे आपके आश्रम में भी आऊँगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय शिव शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित, सुव्यवस्थित और बेहतर बनाए आपको। हम बात कर रहे हैं सीधा उपाय की। आपको करना तो यूं है कि अगर आपके अपने प्यार का कोई कपड़ा आपको मिल जाए, बहुत अच्छा, नहीं मिले तो उनके निमित्त कोई एक कपड़ा खरीद लीजिए जो उनको बहुत पसंद आए। ऐसा कुछ रुमाल से लेकर के जो भी तुम्हारे समझ में आए, तो भी तुम्हारा पॉकेट अलाउ करे, वैसी चीज से खरीद सकते हो। अब अगर आप स्त्री हैं तो अपने दाहिने बगल में काख में दबाइएगा। अगर आप पुरुष हैं तो बाएं में दबाइएगा। दबा करके संभव हो सके आपके पास समय हो तो दिया जला करके पूरा का पूरा किष्किंधा कांड पढ़िएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं एक बहुत सामान्य तरीका बताता हूं। किष्किंधा कांड की पहले की 3 चौपाई और लास्ट की 7 चौपाई भी पढ़ने से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप 21 बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बोल दीजिएगा। ओम कपिलराजाय नमः, ऐसा बोल दीजिएगा अगर आपके पास बहुत कम समय है। पर कपिलराजाय बोलने के पहले एक बार प्रथम और एक बार लास्ट में एक चौपाई है, उसे जरूर बोलना पड़ेगा। जे न मित्र दुख होई दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी। किष्किंधा कांड में मित्र संधि का एक संयुक्त उपाख्यान बाबा तुलसी ने गाया है। उसकी ये अपने आप में संपूर्णता को लिए हुई चौपाई है, जिस चौपाई के गाने से महाराज बाली सुग्रीव के जो भाई थे वो जागृत हो जाते हैं। तो आप एक बार इसको गाकर फिर आप अगर ये मंत्र बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इस कपड़े को उसके बाद उठा करके किसी भी ऐसी चीज में, किसी भी बॉक्स में, पैकेट में, किसी भी चीज में पूरा फोल्ड करके अच्छी तरीके से दबा करके अपने ही कपड़ों के बीच में रख लीजिएगा, तब तक के लिए जब तक के लिए आप दोनों एक नहीं हो जाते। ऐसा करने से सबसे पहले संधि होती है। संधि का मतलब होता है मिलन। ऐसा करने से सबसे पहले आकर्षण बढ़ता है, संवाद स्थापित होता है। संवाद मतलब बातचीत। ऐसा करने से सबसे पहले एक दूसरे के हृदय में, क्योंकि ये किष्किंधा कांड हृदय कांड भी कहा जाता है इसको, एक दूसरे के हृदय में स्पेस और जगह और उसके लिए स्थान बनता है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखो। प्रीवियस लाइफ बताना, रोना, बिलखना, उल्टी सीधी चीजें सोचना और नेगेटिव थिंकिंग रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करने से आपकी चीजें नहीं होने की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपके साथ हूं। ओम नमः शिवाय।